रास्ते आर्थिक समृद्धि और सुरक्षा दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। रास्ता भले ही व्यापार न दे रहा हो, लेकिन बॉर्डर एरियाज में कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना अति महत्वपूर्ण होता है। अब जरा ताइवान के जो रीसेंट चैलेंजेस चल रहे हैं उसके वजह से क्या डायनेमिक्स हम देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू अक्साई चीन, उसको समझना है। सबसे पहले तो ताइवान का बेसिक्स और उसके बाद चाइना के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है अक्साई चीन, इसके पास्ट में जाएंगे और फिर बताएंगे क्या क्या कर रहा है चाइना अक्साई चीन वाले क्षेत्र में, जिससे हमें और ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो देखिए, ये आपने सुना होगा कि जैसे ही यूएस से मिस पेलोसी जाती हैं ताइवान और उसके बाद से चाइना अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देता है अराउंड ताइवान और कहता है कि चाइना इज नॉट गोइंग टू टॉलरेट वेस्टर्न सपोर्ट टू ताइवान, ताइवान इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना। PROC, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, उनका कहना है कि ताइवान तो हमारा ही रेबल चाइल्ड है। ऐसे में जो ताइवान है उसका कहना है कि नहीं नहीं, ओरिजिनल तो हम हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब ऐसे में शी जिनपिंग का कहना है जल्दी ही बता दिया जाएगा कि कौन ओरिजिनल है, यानी कि शी जिनपिंग का क्लियर डायरेक्शन है कि वी नीड टू रीयूनिफाई ताइवान। अब ताइवान अगर रीयूनिफाई होता है तो उससे वेस्ट को प्रॉब्लम है और आसियान नेशंस को भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये चाइना के एक्सपेंशन का एक उदाहरण बन जाएगा, चाइना की मिलिट्री माइट का एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा। जो पैसिफिक ओशन है उसमें ताइवान पर अगर चाइना का कब्जा होता है तो उधर के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स भी किसके पास आ जाते हैं, चाइना के पास आ जाते हैं। और जापान जो कि मेजर एलाय है यूएस का, चाइना उसके और ज़्यादा करीब आ जाता है। साथ में इस पैसिफिक ओशन वाले एरिया में यूएस के बेसिस हैं तो वो भी एक्चुअली उतना ज़्यादा यू कैन से सिक्योर नहीं होंगे अगर ताइवान चाइना के पास आता है। ऐसे में आसियान नेशंस का कहना है कि देखिए सब मिसकैलकुलेशन है, आप वॉर में मत जाइए। आप वॉर में एंगेज होंगे तो ऐसे में लॉस होगा, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी लॉस इस एरिया का भी। तो दैट इज़ वाई दे आर अगेंस्ट वॉर। ऑस्ट्रेलिया और जापान का कहना है कि ताइवान हम आपके साथ हैं, वी आर रेडी टू डिफेंड यू। इंडिया हालांकि अभी साइलेंटली देख रहा है, कैलकुलेट कर रहा है, लेकिन एक बात पक्की है जो हमें सोचना चाहिए कि व्हेन चाइना इज इन फ्रेंजी, यानी कि अगर किसी देश को लगता है कि उसकी पावर को कम करने के लिए कई ताकतें इकट्ठी हो रही हैं, तो ऐसे वो देश रास्ता ढूंढता है अपने आप को अपनी पावर को प्रोजेक्ट करने का। तो क्या वो प्रोजेक्शन अक्साई चीन में हो सकता है, ये हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो अक्साई चीन में पावर को प्रोजेक्ट करता है तो इट गिव्स अ मैसेज टू मैनी अदर पावर्स कि व्हाट चाइना कैन डू। अब अक्साई चीन शुरुआती दौर मीन्स मैं आज़ादी की बात कर रहा हूँ, तो उस टाइम इतना ज़्यादा हमने सिंसियरली नहीं लिया, दैट्स अ फैक्ट, वी नीड टू एक्सेप्ट द फैक्ट। लेकिन जो माओ जेडोंग थे, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर, वो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को समझते थे अक्साई चीन की, और इस वजह से वो चाहते थे कि ये जो जिंगजियांग रीजन है और इधर जो तिब्बत है, इनको जोड़ना होगा, तभी वो जो चाइना बनाना चाहते थे, एक चाइना, वो एक्चुअली बन पाएगा। तो उसके लिए यहाँ से रोड ले जानी पड़ेगी और रोड ले जाने के लिए उनको इस क्षेत्र को अपना बताना पड़ेगा, अपना प्रूफ करना पड़ेगा। और उसके बाद हम देखते हैं 1962 का वॉर, और उसके बाद करीब 38,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, भारत का क्षेत्र, चाइना के अधीन आ जाता है। और फिर उस एरिया को जो डिमार्केट करती है बाउंड्री, मींस इंडिया और चाइना की, उसको हम LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। अब क्यों इंपॉर्टेंट है ये? एक तो कहा जाता है कि देखिए अक्साई चीन पर चाइना का कब्जा जो भी है और इसका फर्दर एक्सपेंशन जो चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से हमें लग रहा है, जो भी मैं प्रूव भी करूंगा आपको, तो ऐसे में ये दिल्ली के बहुत करीब है, इस वजह से ये चाइना के फेवर का एक्चुअली यू कैन से स्टेप हो सकता है, क्योंकि ये एक तरीके से थ्रेट है इंडिया की सॉवरेनिटी पर। आप इस बात से वाकिफ़ होंगे कि अगर किसी भी देश को हराना है तो उसके कैपिटल पर आप अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा दीजिए, उसके इतने करीब हो जाइए कि उनको लगे कि सीधे सीधे खतरा हो सकता है। साथ में सेंट्रल एशिया अक्साई चीन जोड़ता है उसको फर्दर इस पाथ के थ्रू पाकिस्तान से, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से, वो एरिया जो चाइना को पाकिस्तान ने दिया था 1963 में, हम शाक्सगम वैली की बात कर रहे हैं। तो यानी कि सेंट्रल एशिया के रिजर्व्स का इस्तेमाल करना है चाइना को अपनी प्रोग्रेस के लिए, तो उसके लिए भी ये एरिया चाइना कहता है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। शशांक त्यागी फॉर यू, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर पर। नाउ हम बात कर रहे थे अक्साई चीन क्यों ज़रूरी लगता है चाइना को अपने लिए। नंबर 1 बताया, दिल्ली के करीब है। दूसरा, वो पाकिस्तान को बेच दे रहा है वहाँ पर। कारण, अगर इंडिया पाकिस्तान के वॉर होता है तो पाकिस्तान अक्साई चीन वाले क्षेत्र से #अक्साई हिंद, नाम बदलिए,
नैरेटिव बदलिए, तो ऐसे में वो इनके लिए बेनिफिट हो सकता है। दूसरा देखिए, इस एरिया में जो ग्लेशियर्स हैं, चाइना सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का पावर हाउस बनना चाहता है फर्दर। तो अब जो सिलिकॉन वेफर्स होते हैं उसमें आपको वाटर का बड़ा इस्तेमाल करना पड़ता है, तो उस वजह से भी इंपॉर्टेंट है। साथ में लेड एंड जिंक के डिपॉजिट्स हैं इस एरिया में, तो यानी कि रिसोर्स वाइज भी इंपॉर्टेंट है। अक्साई चीन हाईवे, ये 219, ये पहला वो हाईवे है। देखिए ये जो आपको येलो पार्ट दिख रहा है ना, अब आप देखिए ये जो अक्साई चीन वाला हाईवे है, ये जिंगजियांग रीजन और यहाँ पर ये तिब्बत को जोड़ रहा है, और देखिए अरुणाचल तक जा रहा है। और हम सबको पता है कि अरुणाचल वाले पार्ट को भी चाइना अपना पार्ट कहता आया है। मैंने आपको बताया था कि रास्ते आर्थिक समृद्धि और सुरक्षा दोनों के लिए ज़रूरी होते हैं। तो अगर हमें पता है चाइना की ये पॉलिसी है कि रोड के थ्रू वो फर्दर अपने टेरिटोरियल क्लेम को एक्सपेंड करना चाहता है, तो हमें उसके काउंटर में बॉर्डर पर रोड्स चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। क्या इंडिया ने कुछ किया है? जी हाँ, किया है। जैसे इंडिया को पता लगा कि करीब 30 एयरपोर्ट केवल जिंगजियांग और अक्साई चीन और ये वाला जो एरिया है, इसमें 30 एयरपोर्ट चाइना बना रहा है। ये चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ऑफिशियल वेबसाइट से पता लगा है। उनका कहना है कि ये सिविलियन एयरपोर्ट है, मिलिट्री पर्पस के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। लेकिन इंडिया यहाँ पर इस क्षेत्र में जो लद्दाख यूटी है, इस क्षेत्र में 37 हीलो पोर्ट्स बना रहा है, हेलीकॉप्टर पोर्ट्स। अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें पता लगा कि चंडीगढ़ से हमने लद्दाख की तरफ टैंक्स और आपके अपाचे फाइटर हेलीकॉप्टर्स, चिनूक MI-17 हेलीकॉप्टर्स हमने यहाँ पर मतलब पार्क किए हैं। मीन्स वी आर ऑल्सो रेडी। साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो आर स्पीड ऑफ इंक्रीजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन दिस एरिया इज ऑन ब्रेक नेक, यू कैन से पेस। द रीज़न इज क्योंकि हमने पिछले कुछ समय में देखा है ना, गालवान, हमने इस इंफ्रास्ट्रक्चर की को डेवलप होते हुए देखा है। अब मैं और रीजंस भी आपको बताता हूं, क्योंकि देखिए इससे क्या होगा कि मोबिलाइज कर पाता है चाइना अपने ट्रूप को। अब चाइना केवल एक हाईवे से नहीं मान रहा। चाइना का मानना है कि ये वो एरियाज हैं जहां पे वो गालवान, हॉट स्प्रिंग, डेप्सांग, जहां पर वो हमारे साथ फर्दर क्लैश में एंगेज हो रहा है। तो अगर इस एरिया में एक और हाईवे होगा तो वो चाइना को फर्दर बूस्ट कर देगा उसके इंटरेस्ट को, और चाइना वही करना चाहता है। अब जरा ये हेडलाइन देखिए, कैसी हेडलाइन बनी है, चाइना प्लानिंग टू बिल्ड सेकंड हाईवे थ्रू डिस्प्यूटेड टेरिटरी ऑफ अक्साई चीन। डिस्प्यूटेड टेरिटरी ये चाइना कहे दैट इज फाइन, हमें तो कहना चाहिए कि इंडियन टेरिटरी, अक्साई हिंद। न्यू दिल्ली कंसिडर अक्साई चीन अ पार्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। मुझे ऐसा लगता है कि वी शुड नॉट यूज़ दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज। देखिए कई इंडियन स्कॉलर्स भी इस तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, एंड दे प्रोजेक्ट दैट दे आर एक्चुअली इन लाइन विद इंटरनेशनल सेंटिमेंट। अंतर्राष्ट्रीय जो जर्नल्स हैं वो जिस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं शब्दों का, आप भी उस तरह का कर रहे हैं। आपको उन शब्दों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद सोचिए, माओ ज़ेडुंग, उन्होंने भारतीय क्षेत्र को, यानी कि जॉनसन लाइन ब्रिटिशर्स लाइन थी, प्लस जो पैक्ट था ब्रिटिश का और तिब्बत का, उसके तहत प्रूफ हो रहा था कि ये क्षेत्र भारत का था। ये प्रूव हो रहा था कि जो डोगरा किंग्स थे उनके अंडर आता था ये पूरा लद्दाख वाला रीजन, इंक्लूडिंग अक्साई चीन। प्रूफ था ये हमारा है, राइट। लेकिन उसके बाद भी माओ ज़ेडुंग किस लैंग्वेज का इस्तेमाल करे थे कि ये चाइना का है, डिस्प्यूटेड नहीं, चाइना का है। तो अगर वो ऐसा कह करके और उसको डिस्प्यूटेड घोषित करते हैं, फिर ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तो आपको नहीं लगता कि हमें भी नैरेटिव्स को चेंज करने की ज़रूरत है? अक्साई हिंद इंडिया का पार्ट है, चाइना ऑक्यूपाइड लद्दाख है वो, राइट। तो नाउ वी नीड टू चेंज द नैरेटिव्स। और इंटरनेशनल मीडिया जो इन शब्दों का इस्तेमाल करे, वी शुड एक्चुअली गिव अ सिग्नल कि देखिए ये आपने इंडिया की सॉवरेनिटी के खिलाफ लिखा है। G695 ये वो सेकंड हाईवे है जो चाइना बिल्ड कर रहा है। कहा जा रहा है 2035 तक ये कंप्लीट हो जाएगा और इससे LAC के और ज़्यादा करीब आ जाएगा। चाइना को ट्रूप मूव करना इस एरिया में और ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखिए मैंने आपको बताया अभी देप्सांग प्लेन्स, गालवान और हॉट स्प्रिंग ये और कंटेस्टेड रीजन्स के पास आ जाएगा। चाइना का जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काराकोरम पास के पास जा रहा है। अब आपको थोड़ा इमेज से मैं बता दूँ, देखिए ये है अक्साई हिंद वाला एरिया, ठीक है। यहाँ पर ये ऑलरेडी बना हुआ है हाईवे। एक और जो हाईवे वो LAC के और ज़्यादा करीब जाने वाला है। अगर ये करीब हाईवे यहाँ पर जाता है और चाइना इससे और काराकोरम पास से करीब 10 मीटर वाइड रोड बना रहा है, काराकोरम पास वो दर रहा है। देखिए ऐसा नहीं कि यहाँ ये सब कुछ प्लेन है, ठीक है, दीज आर नॉट प्लेन ग्राउंड्स कि चाइना कभी भी आसानी से इस तरफ मूव कर सकता है। चाइना को चाहिए पासेस, राइट, वैलीज। इस वजह से जो क्लैशेस होते हैं वो इन जगह पर होते हैं। तो अगर इसके पास चाइना जाता है तो यहाँ पर काराकोरम पास से एंट्री करना चाइना के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और ये दौलती बेग ऑलरेडी आप देख रहे हैं,
यहाँ पर इंडिया का मिलिट्री बेस है, तो यहाँ तक चाइना का आना जो है वो आसान हो जाएगा। तो यानी कि काउंटर में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना और अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए जो इतिहास है वो स्ट्रेटेजिक मूव से बदलता है, राइट। इफ़ यू मिस वन मूव देन इट कैन गिव स्ट्रेटेजिक एडवांटेज टू योर एनिमी, राइट। नाउ चाइनाज कशगर होतान एयरबेस, अब देखिए ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये होतान एयरबेस और ये कशगर, तो ये दोनों जो है चाइना को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं आपके अक्साई हिंद एरिया में। ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी चाइना बना रहा है गोलमुन में, यानी कि ल्हासा के पास। तो कहा जा रहा है कि इससे जो PLA है उसकी जो कैपेबिलिटी है ऑन LAC और ये तिब्बत बॉर्डर है इस पर और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाती है। साथ में अंडरग्राउंड पता लगा है कि चाइना क्या कर रहा है, अरुणाचल के पास ये जो पैंगताप एयरबेस है इसके अंडर, मतलब कि जो माउंटेन्स हैं उनको कट करके अंडरग्राउंड टनल्स के थ्रू अंडरग्राउंड एक्चुअली अपने एस्टेब्लिशमेंट को रख रहा है, जिससे कि चाइना की जो एक्टिविटीज़ हैं वो कोवर्ट रहें, कि चाइना कितने वहाँ पर वेपनरीज को ला रहा है, कितने पर्सनल्स को ला रहा है। क्योंकि अगर ऊपर रहेंगे तो सैटेलाइट इमेजेस से हम देख सकते हैं, तो सैटेलाइट इमेज से हम इतना तो देख पा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर टनल्स में और ज़्यादा हथियार होने की और लोग होने की एक्चुअली संभावनाएं पता लगी हैं। देखिए चाइना टारगेट करना चाह रहा है नदर्न पार्ट को और आपके नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को, ऐसा हम जानते हैं। लेकिन देखिए चाइना अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और इसके पास लाएगा, तो चाइना की जो सलामी स्लाइसिंग टेक्निक है, यानी कि चाइना पहले आपके एक एरिया को अपना बताएगा, फिर उसको कहेगा इंटरनेशनल लेवल पर देखिए ये हमारा एरिया है, डिस्प्यूटेड एरिया है, फिर आपके साथ क्लैश करेगा, फिर आप ही के एरिया में से कुछ पार्ट आपको कहेगा कि ये आप ले लो एंड लेट कंसिडर दिस एज अ लाइन। तो ये चाइना की सलामी स्लाइसिंग टेक्निक है। तो इस स्लाइसिंग के थ्रू चाइना फर्दर एक्सपेंड कर सकता है इस एरिया में, ऐसा कहा जा रहा है। अब देखिए प्रूफ करता हूं मैं इस बात को, ये है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। कायदे में 1962 वॉर में आपने हमारा 38,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कब्जा लिया और आपने कहा कि ये LAC है, अब इसके इधर इंडिया है और ये चाइना है, राइट। अगर ये LAC है तो 423 मीटर आगे आके इंडिया की साइड आप यहां पर अपने कैंप लगाकर क्या कर रहे हैं, आपको सैटेलाइट इमेजेस में कैंप्स दिख रहे होंगे। तो ये क्या है, आपको नहीं लगता है सलामी स्लाइसिंग टेक्निक है? अगर ये LAC है तो यहां पर आप क्या कर रहे हैं, इंडिया की साइड, यानी कि आप फर्दर एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं टुवर्ड्स इंडिया, है कि नहीं। और देखिए यहां पर गालवान से 130 किलोमीटर दूर एक और हेलीकॉप्टर बेस उन्होंने बनाया है। तो आई थिंक इतने सारे जो हमने रीजंस दिए, इनसे क्लियरली हमें पता लगता है कि यस, अक्साई हिंद जो एरिया है उसमें चाइना फर्दर एक्सपेंशन करना शायद चाहेगा टू एक्चुअली प्रोजेक्ट इट्स स्ट्रेंथ, एंड प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेंथ इज वन इंपॉर्टेंट टूल ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अभी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है करंट से, विच कंट्री होल्ड्स G20 प्रेसिडेंसी 2022? इंडोनेशिया, पढ़ा होगा आपने, जानकारी होनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन देखिए मेंस का, इंडिया नीड्स फॉरवर्ड फॉरेन एंड डिफेंस पॉलिसी एंड चेंज द नैरेटिव्स अराउंड बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि अब भारत को जो बॉर्डर के अराउंड कॉन्फ्लिक्ट्स है उनके नैरेटिव्स को चेंज करना होगा, यानी कि किस तरीके से हम बात करते हैं इन बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में, किन मुद्दों पर सपोर्ट करने वालों को हम डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट देते हैं, इन सब चीज़ों को हमें बदलना होगा, जिससे कि इंटरनेशनल लेवल पर इन मुद्दों को इंडिया की सोवरेनिटी के लिए जो महत्ता है वो और ज़्यादा दी जा सके। और स्पेशली आपको इस क्वेश्चन में पूछा है कि अक्साई चीन # अक्साई हिंद एरिया के लिए आपको एग्जामिन करना है इस पर्टिकुलर इशू को। तो आई थिंक आपको क्लैरिटी मिली होगी। अगेन लास्ट रिमाइंडर आपके लिए, GS फाउंडेशन बैच 14 से स्टार्ट हो रहा है। पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस एक बैच ऑलरेडी चल रहा है, क्लासेस चल रही हैं, दूसरा 7 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। त्यागी लाइफ कोड यूज़ करके आप इमीडिएटली अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हम केवल एक फैसले से दूर होते हैं उस रास्ते को एक्चुअली अपनाने के लिए जो रास्ता हमें सफलता की ओर लेकर